आज हम पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। वैसे यूट्यूब पर बहुत ही अच्छे अच्छे टीचरों ने इस पर वीडियो बनाया है, पूरा उन्होंने अच्छे से समझाया है डिटेल में, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पर बस प्रैक्टिस के लिए जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ खाली उसी पर ही डिस्कशन करूँगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सबसे पहले हम नेगोशिएबल का मतलब जानेंगे और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। नेगोशिएबल मतलब होता है हस्तांतरणीय, यानी जिसे ट्रांसफ़र किया जा सके। इंस्ट्रूमेंट होता है लिखित दस्तावेज, यानी ऐसा दस्तावेज जो हस्तांतरण करने योग्य हो। जैसे चेक होता है, चेक हम उसमें लिखते हैं अमाउंट, फिर किसी को देते हैं। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। एनआई एक्ट 1881 का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रैक्टिस के लिए, चैप्टर 17, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें 138 से लेकर 148 तक सेक्शन दिया गया है और एनआई एक्ट का मुकदमा 138 के अंतर्गत दायर किया जाता है जब चेक का अनादरण कर दिया जाता है तब। जैसे ए ने बी के नाम 1 लाख रुपए का चेक लिखा, यदि उस चेक में कोई वैधता लिखी हुई है, टाइम पीरियड, या फिर 6 महीने के भीतर बी उसे बैंक में प्रस्तुत करता है और चेक बाउंस हो जाता है, तो चेक बाउंस होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर बी जो है ए को लीगल नोटिस भेजता है और ए को जवाब देना होता है 15 दिनों के अंदर। अगर 15 दिन के अंदर जवाब नहीं देता तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। फिर 30 दिन के भीतर बी कोर्ट जा सकता है और कंप्लेंट दायर कर सकता है 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत। एनआई एक्ट में सज़ा होती है 2 साल तक की सज़ा और फाइन। और ये जो है समन मामला है, क्योंकि समन मामला और वारंट मामले में 2 साल से अधिक की सज़ा होती है और समन में 2 साल से कम की दंडादेश दिया जाता है। और समन ट्रायल में जो है चार्ज फ्रेम नहीं होता है। अब स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोसीजर हम पढ़ेंगे। कंप्लेंट, चेक बाउंस हो गया, 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया, 15 दिन हमने वेट किया, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, अब 30 दिन के अंदर हम कंप्लेंट दायर कर दिया 138 के अंदर। अब हम पढ़ेंगे BNSS, ठीक है। इसकी जो प्रोसीजर होगी वो BNSS जो है, इसको पहले CRPC था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 210 में संज्ञान लेगा, फिर 223 में एग्जामिनेशन होगा कंप्लेनेंट का, 225 उसके बाद पहले होती थी तलबी बहस कि अक्यूज़ को समन भेजा जाता था, लेकिन हम 223 में ये प्रोविज़ो में ये है कि पहले उसे नोटिस भेजाई जाएगी। प्रपोज्ड एक्यूज़ मतलब अभी वो एक्यूज़ बना नहीं है, तो नोटिस पे आएगा, जवाब देगा, या अगर नोटिस पे नहीं आता तो समन भेजा जाएगा। तलबी बहस होगी, फिर समन जाएगा। फिर पोस्ट समनिंग स्टेज क्या होती है कि अब कोर्ट में आ गया एक्यूज़, अपनी बेल करा दिया, उसे सारे डॉक्यूमेंट मिल गए, और क्योंकि समन मामले में चार्ज फ्रेम नहीं होता, इसमें चार्ज नहीं होगा, फिर ट्रायल शुरू होगा। सबसे पहले होता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है, 277 BNSS में होता है। फिर उसके बाद होता है एक्यूज़ का एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहले 313 CRPC में था, अब है 351 BNSS में। फिर डिफेंस एविडेंस होता है, फिर आर्गूमेंट होता है, जजमेंट हो जाता है। एनआई एक्ट के अंतर्गत हम इंटरिम कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं 143 के अंतर्गत।